एक व्यसन, एक वासना, एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो, तो ऐसा ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना, और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है, तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा, तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। कह दे। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंकाधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा, इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया संपूर्ण। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप बड़े मर्मज्ञ मत बनिए, आप बड़े विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप
व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो। किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती। समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो। कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन तीन चीजों से आप